तो बेसिकली ये जो जोन्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, इसे हम प्रॉपर कॉमर्स वाली भाषा में हेलो एंड वेलकम गाइस टू M&M स्टॉकपोरियम, जहां आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट एक फन और इजी वे में। पिछली बार किधर था रे तू? हाँ वो जरा बिजी था रे, बट तूने मेरे बिना कैसे चालू किया? अरे तू अकेला नहीं है जिसे सीखना है, बहुत लोग है रे जिन्हें सीखना है। अगर तुझे जानना है कि तूने क्या मिस किया तो ये वीडियो जरूर देखना। अच्छा ठीक है। 5 minutes later. हाँ भाई, अभी मैं समझ गया कि कैंडल्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। अब आगे तो आज हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट उसके पहले हम ये देखेंगे कि प्राइस एक्चुअली मूवमेंट कैसे करती है। जैसे कि अगर प्राइस ऊपर जा रही हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, वो ऐसा थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। या फिर अगर प्राइस गिर रही हो तो वो सीधा ऐसे नीचे नहीं गिरेगी, थोड़ा नीचे गिरेगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी। तो यही माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आज हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मैंने नहीं कहा था, कोई कोट था जो मैंने रिपीट किया। तो वैसे ही प्राइस ने जो पास्ट में किया है वो फ्यूचर में करने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक या किसी एसेट का प्राइस 150 रुपीज है और वो गिर रही है प्राइस, तो जैसे ही वो 100 के आसपास आएगी प्राइस, वहां से उसका ट्रेंड चेंज हो गया और वो प्राइस वापस ऊपर जाने लगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 100 रुपीज का जो एक लेवल बन के आ रहा है वो प्राइस को सपोर्ट दे रहा है ऊपर जाने के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये एक लेवल है, बट मैं खुद से इसे एक लेवल नहीं मानता, मैं इसे एक जोन मानता हूँ, सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन। सो जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हो कि ये एक लेवल नहीं है बट एक जोन है जो मैंने ड्रॉ किया है। अब प्राइस ने बोल सकते हैं पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया, वापस प्राइस उस जोन के पास आया और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस एक बार ऊपर चला गया। तो जैसे ही तीसरी बार प्राइस सपोर्ट पे आएगा तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइस यहाँ से वापस बाउंस होके ऊपर जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। भाई बट ये होता क्यों है? तो बेसिकली ये जो जोन्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, इसे हम प्रॉपर कॉमर्स वाली भाषा में, भले मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, आपको मत सिखा चल। तो इन जोन्स को हम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कहते हैं। मतलब अच्छा मुझे एक बात बता, तो अगर किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा हो बट उसका सप्लाई उतना ना हो तो उसकी प्राइस गिरेगी या बढ़ेगी? बढ़ती है। और अगर किसी चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा हो लेकिन उसकी कोई डिमांड ही ना हो तो उसकी प्राइस गिरती है या बढ़ती है? कम होती है। गुड। वैसे ही जैसे मैंने ये सपोर्ट जोन बनाया है वो एक्चुअली एक डिमांड जोन है। तो जैसे ही एक स्टॉक या एसेट की प्राइस एक डिमांड जोन में आती है तो लोग उसे खरीदने लगते हैं, उसी की वजह से उसका प्राइस वहां से बढ़ने लगता है। तो ये हो गया सपोर्ट। अब इसका टोटल अपोजिट होता है रेजिस्टेंस। सो सेम एग्जांपल लेते हुए, अगर किसी स्टॉक या किसी एसेट का प्राइस 100 रुपीज है और वो 150 रुपीज तक गया बट वहां से वो और ऊपर नहीं जा पाया, 150 से वो वापस नीचे गिरने लगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 150 का लेवल है या जोन है वो उस प्राइस को रेजिस्ट कर रहा है ऊपर जाने से। तो इसी जोन को हम रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन कहते हैं। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, ये जो रेड जोन है वो एक सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस जोन है। पहली बार प्राइस बढ़ते गई लेकिन इस लेवल से वापस नीचे आने लगी। जैसे ही वो प्राइस वापस दूसरी बार उस जोन के आसपास गई, वहां से वापस नीचे आ गई। तीसरी बार भी वही हुआ। तो जैसे ही इसके बाद प्राइस उस जोन में आए तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइस वहां से वापस नीचे गिरेगी। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस जोन में गई उसने एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाया। तो यहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस यहाँ से गिरेगी। बट भाई अगर किसी प्राइस ने एक रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्टेंस ही नहीं लिया तो, या सपोर्ट जोन से सपोर्ट ही नहीं लिया तो? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। इसीलिए मैंने बोला कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ हर बार ऐसा ही होगा, ये कंपलसरी नहीं है। और जैसा कि तूने कहा कि अगर किसी प्राइस ने वो सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन का रिस्पेक्ट नहीं किया तो क्या होगा? तो फॉर एग्जांपल तू एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और तेरा एक फ्रेंड तेरे ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है। तो तेरे घर में एक मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा सकती है? मेरे घर की सीलिंग। वैसे ही जो तेरा दोस्त है जो तेरे ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, उसके लिए लोएस्ट लेवल क्या है? उसके घर का फ्लोर। बट अगर तू बाहर से देखे तो ये फ्लोर और सीलिंग दोनों एक ही लेवल है। तो इसको हम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक या किसी एसेट के चार्ट पे 100 रुपीज पे एक रेजिस्टेंस जोन है और प्राइस फिलहाल है 50 रुपीज। वहां से वो प्राइस ऊपर गई बट उसने रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्टेंस ना लेते हुए उस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर चली गई। अब जो ये रेजिस्टेंस जोन है वो एज अ सपोर्ट जोन एक्ट करेगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को लगा कि वो 100 रुपीज से प्राइस वापस नीचे जाएगी, तो उन्होंने वो स्टॉक या वो एसेट वहां से शॉर्ट किया।
बट प्राइस ने उस जोन से रेजिस्टेंस ना लेके और ऊपर चली गई। अब जिन लोगों ने वो स्टॉक या वो एसेट शॉर्ट किया है उनका तो लॉस होने लगा कि नहीं। और जैसा मैंने कहा था कि प्राइस सीधा एक लाइन में ऊपर नहीं जाती, थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आके फिर ऊपर जाती है, वैसे ही प्राइस जैसे ही उस लेवल के आसपास आती है तो जिन लोगों ने वो स्टॉक शॉर्ट किया था वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं ताकि उनका और ज्यादा नुकसान ना हो। और जैसे ही वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं मार्केट में एक बाय ऑर्डर जाता है, उसी की वजह से वो रेजिस्टेंस जोन अभी एक सपोर्ट जोन बन चुका है। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी एसेट या किसी स्टॉक का प्राइस गिर रहा हो और वो एक सपोर्ट जोन से सपोर्ट ना लेते हुए उस सपोर्ट जोन को तोड़ दे तो अभी वो सपोर्ट जोन एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। तो यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बेसिक टूल होता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं और लाखों और करोड़ों कमाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो उनके साथ शेयर करो जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ सीखना हो। कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी हो। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देख। तो इन जोन्स को हम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कहते हैं।